दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री यानी सोशल साइंस का एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के 2 लेक्चर के या 2 चैप्टर के कहेंगे आप लोग, तो वो वन लाइनर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आप लोग अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष देखेंगे। ये पूरे का पूरा एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। अभी हम 10th क्लास का सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का एनसीईआरटी वन लाइनर देख रहे हैं। उसके बाद बाकी क्लासेस का भी आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करेंगे। और ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजा जाता है, जिसको आप लोग 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 23 सितंबर 2000। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी डाल रखी है, वो अलग से जाकर भी देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली स्थायी व्यापारिक कोठी भारत में कहां पर स्थापित की? सूरत में की। किस मुगल बादशाह ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गांवों की जमींदारी दी थी? फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी भाई। अंग्रेजों ने पहली बार किस युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए बंगाल में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी? 1787 के प्लासी के युद्ध में। 1757 के प्लासी के युद्ध में जब मीर जाफर की गद्दारी की वजह से भारतीय राजाओं के द्वारा युद्ध हारा गया और अंग्रेजों की पहली बार जीत भारत में हुई, वहीं से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। कि उस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, उड़ीसा व बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध जब वो जीते तो 3 भारतीय राजाओं को हराकर युद्ध जीते। इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। किस युद्ध में अंग्रेजों को हारकर अपमानजनक संधि सहनी पड़ी? बड़गांव के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह हारे और अपमानजनक संधि मिली। मद्रास की संधि किसके बीच हुई? हैदरली और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदरली का पुत्र था। मंगलोर की संधि किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुई थी। श्रीरंगापट्टनम की संधि टीपू सुल्तान को किसके स्थान के साथ करनी पड़ी? ट्रावनकोर वाली टाइमिंग अगर देखोगे तो आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 चौथे युद्ध में अंग्रेजों के साथ। टोटल चौथा था, लेकिन उसका खुद का देखेंगे तो दूसरा था। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? अमृतसर की। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय कब हुआ? 29 मार्च 1849। सिखों के साथ अंतिम युद्ध किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? जनरल डलहौजी ने। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? याद रखना भाई, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो रचना है वो डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर की है। वीडी सावरकर कहेंगे। मंगल पांडे ने किस छावनी में अंग्रेज अधिकारी की हत्या करी? बैरकपुर में। सैनिकों ने अंग्रेजों का खुला विद्रोह कब किया? 10 मई 1857 को। विद्रोही सैनिकों ने किसे अपना सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड को, जो आखिरी मुगल सम्राट भी रहा। दिल्ली विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई थी? जॉन निकलसन की हत्या हुई थी भाई। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट के 2 पुत्रों व एक पुत्र को गोली मार दी थी? लेफ्टिनेंट हडसन ने। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु किस विद्रोह के दौरान हुई थी? लखनऊ विद्रोह के दौरान हुई थी। पंजाब की सेना किस स्थान पर विद्रोह को दबाने के लिए गई? पंजाब की सेना विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली गई थी भाई। झांसी पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हमला कर दिया था? सर ह्यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई? ग्वालियर में 17 जून 1858 को। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार में अगर स्पेशल जगह पूछेंगे तो जगदीशपुर में, याद रखना जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने किन अंग्रेज अधिकारियों को युद्ध में हराया? मिलमेल को हराया, कर्नल डेक्स को हराया, मार्क को हराया और मेजर डाल्स को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत को उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक में? आनंद मठ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी और इसमें भारत के अंदर जो पहला विद्रोह माना जाता है बंगाल का सन्यासी विद्रोह, इसका वर्णन मिलता है। ये ज्यादा आता क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह को पूर्णतः किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। कोल विद्रोह किन स्थानों पर हुआ? रांची में हुआ, सिंहभूम में हुआ, हजारीबाग में हुआ, पलामाऊ में हुआ और मानभूमि में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु व कानू ने किया था भाई। भील विद्रोह की शुरुआत भारत में कहां पर हुई?
पश्चिम तट के खानदेश इलाके में। भीलों के विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? पेशवा बाजीराव सेकंड ने। रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह ने किया था। एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये क्वेश्चन रख के इसके नीचे ऑप्शन रख दिए तो ये ऑटोमेटिकली एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे और पेपर में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ क्लियर कट है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपका वन लाइनर जो है डाटा है वो कंप्लीट आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के, वीवी फड़के भाई। हिंदू धर्म संरक्षण सभा 1893 का गठन किसके द्वारा किया गया? बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर व वासुदेव हरि चापेकर। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर तीनों थे, इन्होंने ही हिंदू धर्म संरक्षण सभा का गठन 1893 में किया था। चापेकर बंधुओं से प्लेग महामारी के दौरान किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की उन्होंने? कमिश्नर रैंड और लेटिसेंट एयर्ट, 22 जुलाई 1897। देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्रांतिकारी संगठन बनाने की शुरुआत किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। स्वशासन समिति को कालांतर में किस नाम से जाना गया? इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? इंडियन सोशलिज्म। याद रखना, इंडियन सोशलिज्म जो मासिक पत्रिका थी उसकी शुरुआत किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रकाशन किया। विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सा संगठन बनाया? मित्र मेला और अभिनव भारत। ये अभिनव भारत भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों संगठन बनाए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। भारत के एकमात्र क्रांतिकारी जिन्हें 2 जन्मों की आजीवन कारावास सुनाई गई, वीर सावरकर। वीर सावरकर को अलग अलग मामलों में 2 जन्मों की आजीवन कारावास सुनाई गई थी भाई, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो अंग्रेज उनसे कितना डरते थे। बहुत खतरनाक इरादों के हिसाब से उन्होंने सजा दी थी। सावरकर ने अपना अधिकांश जीवन किस जेल में बिताया? सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में वीर सावरकर जी ने अपना अधिकांश जीवन बिताया। ये हम लोग हर जगह घूमते हैं भाई। अब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर धर्म के अपने अपने तीर्थ स्थान हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पूरे भारतीयों का अगर कोई असली धार्मिक स्थान है तो वो अंडमान निकोबार है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार की जमीन की मिट्टी के एक एक कण में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का खून या लहू मिला हुआ है। क्योंकि जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे, अंग्रेज उनको काला पानी की सजा देते थे और काला पानी की सजा वाले लोगों को अंडमान निकोबार छोड़ दिया जाता था। वहीं पर वो जीवन भर अपनी सजा काटते थे और मिट्टी में मिल जाते थे। अगर पूरे भारत का अगर राष्ट्रीयवाद के आधार पर देखें तो इससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई नहीं है भाई। इंसान को कहीं और जाए ना जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर भारतीय को एक बार अंडमान निकोबार की धरती को अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर आप लोगों को महसूस होगा कि किस तरीके से भारत आजाद हुआ है। वरना मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा हम तो सब जा ही रहे हैं, उससे अलग चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने करी? श्री पी मिश्रा ने करी भाई। श्री पी मिश्रा ने कौन सा संगठन बनाया था? अनुशीलन समिति, यह भी याद रखना। भवानी मंदिर, मुक्ति कौन पाथे, युगांतर व संध्या, ये किसकी रचनाएं हैं? वरिंदर कुमार घोष की। यूरोप वासियों द्वारा किस स्थान पर किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था, जिसके विरोध में स्थानीय किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया? चंपारण, जिसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, गांधी जी मेन थे भाई। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ का गठन किया गया 11 अप्रैल 1936 को किया गया भाई। और चंपारण सत्याग्रह में 3 गठिया नीति भी थी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम कृषक दिवस कब मनाया गया? पहला कृषक दिवस मनाया गया 18 अक्टूबर 1937 को। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? इंडियन लीग। कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में किस संगठन की स्थापना हुई? इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम के द्वारा व एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस के किस काल को उदारवादी अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा गया? 1885 से 90 के काल को। कौन सा काल अतिवादी राजनीति या अतिवादियों का काल कहा गया? 1905 से 1919। होम रूल लीग पूना की स्थापना किसके द्वारा?
तिलक के द्वारा। किस कानून को काला कानून कहा गया? रोल्ट एक्ट 1919। जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर। किस वीर क्रांतिकारी ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला का बदला लिया? उधम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा किसके सम्मान में चलाया गया? तुर्की के खलीफा के। भारत में खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया? खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि को लौटा दिया? केसरे हिंद। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, जब असहयोग आंदोलन रद्द होने के बाद कांग्रेस छोड़ी तब। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा वे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा हेतु किस कमीशन का गठन हुआ? साइमन कमीशन का। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्य से त्यागपत्र कब दिया? 1933। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले सजा पाने वाले कांग्रेसी विनोबा भावे। पहला सत्याग्रही था वे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, लेकिन वो नौबत आई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को स्वीकृति हुई और जल्दी खत्म हो गया। किस आंदोलन ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया? भारत छोड़ो आंदोलन ने। तो ये पूरे का पूरा आपका था वे एनसीईआरटी 10वीं की 10th क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसके एमसीक्यू हमने वन लाइनर के अंदर कन्वर्ट करके आपके डिस्कस किए हैं। टाइम कम लगेगा, तैयारी अच्छी होगी, क्वेश्चन आंसर का आइडिया अगर लगेगा तो ऑप्शन में तो इजीली आप ढूंढ ही लोगे। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा दिन हमारे क्लासेज आती हैं, सोशल साइंस के टेस्ट आते हैं, बाकी क्लासेज आती हैं, तो वो भी आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। धन्यवाद।